जनसुराज के भावी प्रत्याशियों ने किया सामूहिक प्रेस वार्ता। सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के अशोक उत्सव हॉल दिगवारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में जनसुराज के तमाम भावी प्रत्याशी उपस्थित थे। सोनपुर विधानसभा के सभी ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। सभी ने एक स्वर में बोला कि हम में से जिस किसी को पार्टी की ओर से टिकट मिलेगा उन्हें हम सभी सपोर्ट करेंगे और चुनावी समर में एक दूसरे का साथ देंगे। जनता मालिकों का यदि आशीर्वाद मिला और हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी पार्टी वास्तव में जनता का सुंदर राज स्थापित करने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ जहां अन्य पार्टियों में अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाकर अपनी अनेकता का परिचय दे रहे हैं, अपनी कमजोरी का परिचय दे रहे हैं और जनसुराज में एक ही मंच पर आकर सभी प्रत्याशी प्रेस वार्ता करके अपनी एकजुटता और अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। जात जात करके सब तोड़ चुका है। हाँ, आप कर रहे हैं आलू कटाव की बात। हाँ, और अपने राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हाँ, उनका कहना है कि यह जो समय होता है यह जलीय जीव जंतुओं की प्रजनन की होती है, फिर उनके प्रजनन का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जलीय जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं होता है। जलीय जीव जंतु जहाँ काम होता है वहाँ से ऑलरेडी वो अपना जगह छोड़ के कहीं ना कहीं आप एक ईंट तो गिरा कर देखें, वहाँ एक भी मछली नहीं पाई जाएगी। फिर आप अगर बालू निकास करते वहाँ मछली पाई जाएगी क्या आपको लगता है? आप एज ए जनरली आप किसी तालाब के किनारे बैठे एक छोटी सी ईंट डाल के देखें, मछली पलायन करके, नदी छोटा नहीं है लेकिन हमारी जब बालू निकलती है तो वो कितने रेडियस में निकलती है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कितना? ऐसा तो नहीं है कि हजारों किलोमीटर में बालू निकल रही है। ये गलत सोच है। इस सोच को देखा जाए साइंस के अनुसार हम जितना झेल रहे हैं, अभी सब्बलपुर जो बात मैं बता रहा हूँ, जब बांध की आपने बात बोली है, अभी सब्बलपुर पिछले लगभग 2016 से बनता है। हाँ बोलिए। जैसा कि आपको नहीं लगता ऐसा कि जलीय जीव जंतु से यानी आदमी की आम जनमानस से कहीं अधिक ख्याल जलीय जीव जंतु का रखा जा रहा है? जलीय जीव जंतु का आप रखिए, हम मना कहाँ कर रहे हैं? मना कहाँ कर रहे हैं? मना तो नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं रखिए। मैंने बोला ना कि जिस रेडियस में वर्क होता है उस रेडियस को मछली खुद, आप जलीय जीव में कौन सा है? मछली, डॉल्फिन, यही सब है। ऑलरेडी जो है वो अपना रेडियस चेंज कर लेती है जहाँ काम होता है। तो बोला तो कि आप किसी तालाब में बैठ जाएंगे और एक ईंट चलाएंगे, एक छोटा सा ईंट डालेंगे तो मछली आपसे कोसों दूर हो जाती है। और मान लीजिए कितना आप काम करते हैं भाई, नदी छोटा कोई नाला तो नहीं है, हजारों किलोमीटर में फैली हुई है और जहाँ बालू मिलती है जाके देखें वहाँ। यानी आप स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाह रहे हैं हाँ, कि जलीय जीव जंतु की आड़ में आम जनमानस का ख्याल नहीं रखा जाए। 100%। आज आप देख रहे हैं, आज बालू का कटाव देखने लगे आप। आज हमारे क्षेत्र में गरीब बंधु मजदूर क्या किए हैं कि 10-10 आदमी मिलके नाव खरीदे हैं, 1-1 लाख मिला के, 2-2 लाख मिला के। आज उनकी अवस्था देख लीजिए, बेटी के शादी करने के लिए पैसे तक नहीं है। और रही बात बालू का भंडारण, सब जगह गलत तरीके से हो रहा है आपका, सब जगह। कोई खुश नहीं है, ना कोई बिजनेसमैन खुश है, ना उपभोक्ता खुश है। क्या बालू नहीं मिल रहा है? बालू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? घड़े नहीं बन रही आज, वही 400 का बालू 4000 में मिल रहा है, 8000 में मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब लीगल हो जाता है। लीगल इलीगल उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथ में सत्ता होता है। ये हम लोग होने नहीं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सोनपुर विधानसभा से जनसुराज के 6 उम्मीदवार इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हैं। अन्य पार्टियों में, दलों में देखा जाए तो वहां सभी अपनी डफली और अपना राग वाली स्थिति है। सब लोग अपने अपने झंडा लेकर के हैं कि नहीं हमें चाहिए तो हमें चाहिए। और यहां आप सभी एक मंच पर उपस्थित होकर के एक साथ संकल्पित हैं कि हम में से जिस किसी को भी मिल जाए टिकट, हम सभी एक दूसरे के सहयोगी होंगे। यह बड़ी खुशी की बात है पार्टी के लिए। तो क्या आज जो एकजुटता इस प्रेस वार्ता में दिख रही है, क्या चुनाव में भी यही रहेगी? एकदम 100%। एक प्रश्न सर हम और जानना चाहेंगे आपसे कि आपका चुनाव चिन्ह भी बहुत ही यूनिक है, स्कूल का बस्ता। तो सर यदि आप की सरकार बनती है तो इस बस्ते की बोझ को अपनाना चाहेंगे या बस्ते की संख्या को? बस्ते की संख्या को, बोझ को नहीं। क्लियर प्रशांत उस बस्ता का आपको निचोड़ बतलाए हैं।
प्रशांत का सबसे पहला फोकस शिक्षा पर भी है। क्या कहें कि हम 1 साल सरकार बनने के बाद 1 साल में ही कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ले गरीबों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने, गरीबों के बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सभी के अकाउंट में हम पैसा भेजेंगे। इसीलिए प्रशांत चुनाव के पहले एक पारिवारिक लाभ कार्ड क्लियर किए और पूरे बिहार में, पूरे गांव में पारिवारिक लाभ बनाया जा रहा है। जाके देखिए, मार हो रहा है पारिवारिक लाभ बनाने के लिए। प्रशांत तो जागरूक कर दिए जनता को, गरीबों को, और समझ गया है अब फिर कोई नहीं रोक सकता है जन सुराज को आने से, और इस जनता का काम कायम होगा, जनता का राज कायम होगा, ये 100% है। सोनपुर विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ कुटोगल हुआ था, क्या कहिएगा? ये तो पर्सनली उन लोग का मामला है, उसमें बाहुबली लोग हैं। देखे नहीं आप, देखे नहीं वो लोग। अच्छा, प्रशांत जने सुराज एक पार्टी आया कि सब कोई का बेचैनी बढ़ा दिया, या वो राजद हो या भाजपा हो। आप कभी नहीं देखे होंगे, आप लोग भी अगल बगल के लोग हैं मीडिया वाले, कभी नहीं देखे होंगे कि कोई प्रत्याशी बिना टिकट लिए 4 महीना 5 महीना से जनता के पास जा रहा है। जन सुराज का डर हुआ कि वो लोग टिकट के पहले जनता से मिलना स्टार्ट किया। भादों में बरसात आती है तो बेंग निकलता है ना, उस तरह की हालत ये लोग का है। 4 साल ये लोग का पता नहीं था, और चुनाव के पहले ये लोग टिकट लेके जनता के पास जाता था। अभी बिना टिकट लिए जनता के पास जा रहा है लोग। ये डर है जन सुराज। आप भी मानते हैं कि हमारे माननीय सांसद महोदय हवा हवाई हैं? हाँ, अगर सांसद महोदय और एमएलए महोदय अच्छे होते तो उस रिंग बांध, जब पुल बनी जेपी सेतु, तो जेपी सेतु पुल के पास 1.5 किलोमीटर का रिंग बांध है। अगर 4 किलोमीटर और जोड़ दिया जाता तो बच जाती सबलपुर। और हर साल, इस बार तो पहला रहा नहीं है, वहाँ कटाव नहीं है, हर साल पानी आती है, हर साल करती है सबलपुर। यानी कि सांसद महोदय इसमें इंटरेस्टेड नहीं? नहीं, यहाँ सोनपुरे के प्रति वो इंटरेस्टेड नहीं है, या अब सबलपुर में हमको तो लगता है कि सबलपुर से उनको वोट नहीं मिलता, तो इसलिए उनको वहाँ से मतलब नहीं है। लेकिन जिनको मिलता है उनको भी तो मतलब नहीं है। आने वाले समय के लिए आप लोगों में से कोई ना कोई एक आदमी माननीय यहाँ के विधायक होंगे, और आप ऐसा बोल रहे हैं कि जहाँ से वोट नहीं मिल रहा है शायद इसलिए नहीं जाते हैं। हम लोग तो यही सोचेंगे ना। एक प्रश्न सर आपसे करना चाहेंगे कि एक गार्जियन के लिए, एक अभिभावक के लिए, चाहे उस परिवार का एक बेटा बेटी थोड़ा अच्छा नहीं भी हो, तो भी उस गार्जियन का फर्ज होता है उनके नज़र में सभी एक समान हो। फिर भी आप एक जिला के, एक संसदीय क्षेत्र के सिरमौर हैं, एक अभिभावक के रूप में हैं, फिर यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि वहाँ से हमें वोट नहीं मिला तो हम वहाँ ध्यान नहीं देंगे, इस बिंदु पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से आपने कहा कि वोट नहीं मिला है, जो वोट दिए उनके सांसद अलग हैं, जो वोट नहीं दिए उनके सांसद अलग हैं। अच्छा, मैं क्या समझूं या यहाँ के लोग क्या समझे? जब हमारे यहाँ पूर्णिया के सांसद आ सकते हैं कटाव देखने, और हमारे सांसद विधायक को कोई खोज खबर नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे? सांसद के प्रतिनिधि गए थे, तो आज अभी तो हमारे सारण में 2 सांसद हो गए। एक काम है तो उन प्रतिनिधि के पास जाइए। प्रश्न आप लोगों से, जैसा कि आप सबों में से कोई ना कोई एक हमारे माननीय बनेंगे इस सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के, तो पार्टी का जो रणनीति है या बिहार को जो वह देने के लिए सोच रही है, उससे अलग हटकर आप लोगों में से कोई भी जो माननीय बनने जा रहे हैं, उस सोनपुर के लिए क्या विशेष कुछ है? सबसे पहले मैं बता दूं कि सोनपुर में सबसे बड़ी मुद्दा है टोपोलैंड का, और हम समझते हैं कि
71-72 को 71 या 76 मौजा है टोपोलैंड। टोपोलैंड पहले सरकार रसीद काटती थी, लगान अपना रसीद का लेती थी, रजिस्ट्री होती है, सब होती थी। अभी रजिस्ट्री हो रही है, लगान नहीं लिया जा रहा। उस टोपोलैंड पे कोई काम नहीं हो सकता। जैसे टोपोलैंड हम लोगों का शुरू से, आज से तो टोपोलैंड है नहीं, वो हम लोग के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी से जोतते बोते खाते आया है। जब NH-19 का हम लोगों के यहाँ NH-19 की जब टेंडर हुई थी, अधिग्रहण जमीन की हुई थी, उस 1979 में अधिग्रहण हुई, जिसमें एक टोपोलैंड अनंतपुर उसमें आता है। आपके दिघवारा में भी टोपोलैंड है। उसमें 5,000 प्रति कट्ठा के दर से गवर्नमेंट मुआवजा दी थी भू मालिक को। 2009-10 में रेल सा सड़क पुल दीघा सोनपुर बनी, उसमें टोपोलैंड का 75% ज़मीन गया था। वो थाना नंबर 168 है, पहलेजा दियरा, उस मौजे का नाम है। उसमें लोगों को पैसा मिला और प्लस रेल मंत्री लालू जी थे, उस समय रेल में नौकरी भी मिला, ये प्रावधान था। और आज क्या कहा जाता है कि रसीद नहीं कटेगा, आपको इंदिरा आवास नहीं दी जाएगी, तो आपको ये नहीं होगा, तो टोपोलैंड है तो उस पर क्या बोलते हैं LPC नहीं बनेगी। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो ज़मीन सरकार की है तो आप पैसा क्यों देते हो, जब आप उसको अधिग्रहण करते हो, सर्विस क्यों दिया। अगर किसान की है तो बराबर दो। फिर एक पुल बन रही है, उसमें किसी को नोटिस नहीं दे रही है। पटना में JP गंगा पथवे बना, वो भी 100% छपरा की ज़मीन में है, टोपोलैंड है, एक आदमी को पैसा नहीं मिला है। ये सब जो है मुद्दा ख़त्म हो जाए, हमारी सरकार ये सब काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार। तो आप सुन रहे थे अभी जन स्वराज के भावी माननीय प्रत्याशी लोगों को, जिन्होंने प्रेस वार्ता बुला करके अपनी विचार को प्रस्तुत करने का काम किया। मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ सारण छपरा।